गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 9 पढ़ेंगे और चैप्टर 9 में हम आज पढ़ेंगे लिंग यानी कि जेंडर के बारे में जानेंगे। तो हम पिछली कक्षा से ही लिंग यानी कि जेंडर के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि लिंग कितने होते हैं और जेंडर क्या है, इसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी है। तो आज हम फिर से रिवाइज करेंगे और लिंग यानी कि जेंडर के बारे में फिर से जानेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और फिर से लिंग यानी कि जेंडर के बारे में जानते हैं। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसे हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे और समझेंगे। लिंग, जैसे हमने अपने पाठ्य पुस्तक में इसका एग्जाम्पल दिया है, हम देखते हैं। बालक पढ़ता है, अध्यापक पढ़ा रहा है, बालिका पढ़ती है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो इसमें शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति और पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे पापा, नेता, सेठ, मृग, मामा, लड़का, शेर, ये सभी पुरुष जाति के लिए प्रयोग होते हैं। जबकि बहन, मुर्गी, स्त्री, माता, लड़की, अध्यापिका, नानी स्त्री जाति के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि बालक पढ़ता है, तो बालक तो ये पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है। अध्यापक पढ़ रहा है, यह भी पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है। और बालिका पढ़ती है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो इस सब से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति का संबोधित करते हैं ना, कि स्त्री जाति का बोध होता है। तो इस तरह हमें पता है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लिंग के दो भेद होते हैं। पहला स्त्रीलिंग यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहले हम जानेंगे पुल्लिंग के बारे में कि पुल्लिंग क्या है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है, यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बाघ, कन्हैया, लड़का, बैल, चाचा, मोर आदि ये सभी हैं पुल्लिंग शब्द। जिस प्रकार हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखे हैं कि बालक पढ़ता है, अध्यापक पढ़ा रहा है। तो इससे भी इस शब्दों से पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग जाति का बोध होता है। दूसरा हम देखेंगे स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री, शेरनी, बहन, लड़की, मान्या, मानसी आदि, यानी कि ये सभी क्या है, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ स्त्री जाति में क्या आते हैं, शेरनी है, बहन, लड़की और लड़की का नाम मान्या, मानसी। तो हमें पता चल रहा है ये लड़कियों का नाम है, तो ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं इसके बारे में समझ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं लिंग की पहचान किस प्रकार से हम करेंगे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि बालक पढ़ता है, अध्यापिका पढ़ा रहा है, तो ये पुरुष जाति का बोध होता है इससे।
और बालिका पढ़ती है और अध्यापिका पढ़ा रही है से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो लिंग की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में बैल, घोड़ा, कौवा, चीता, शेर, मोर, उल्लू आदि कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। इनमें मादा का लिंग भेद नहीं किया जाता है। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें नर लिंग का भेद नहीं किया जाता है, जैसे मोरनी, मक्खी, गाय, कोयल, बिल्ली, तितली आदि ये सभी हैं स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं। तो इनमें से अप्राणीवाचक यानी कि प्राणीहीन शब्द भी हैं जिससे हम लिंग की पहचान करते हैं। तो अप्राणीवाचक यानी कि प्राणीहीन शब्दों में भी लिंग भेद होते हैं। इन शब्दों के लिंग की पहचान लोक व्यवहार से होती है, यानी कि उनके व्यवहारों के द्वारा हम उनके लिंग की पहचान करते हैं। यानी कि प्राणीहीन जो प्राणीहीन होते हैं, अप्राणीवाचक होते हैं, उनको हम उनकी व्यवहारों से पहचानते हैं। इसका कोई निश्चित और सिद्ध नियम नहीं होते। नीचे लिखे ऐसे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो पुल्लिंग शब्दों में हैं जैसे घर, गन्ना, घास, ईंख, पपीता, अनार, अंगूर, आटा, पाट, पानी, पहिया, पर्दा, पापड़, पानी, पत्थर, पाट। तो ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो हम आगे फिर से पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार से करेंगे और स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाया जाता है, और इन शब्दों के बारे में फिर से अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हम अपनी अगली कक्षा में जानेंगे। तो आज के लिए हम लिंग के बारे में इतने ही पढ़ते हैं और समझते हैं। तो और एक बार देखते हैं कि लिंग क्या है। शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है, यानी कि पता चलता है, शब्द से हमें पता चलता है कि वह स्त्री है या पुल्लिंग है, तो उसी के अनुसार ही हम लिंग के अनुसार ही हम बातें भी करते हैं। जाति है, लड़की जाति है, यानी कि लड़की स्त्रीलिंग है तो वह जाति है। लड़का के बारे में बोलेंगे तो लड़का पुल्लिंग है तो लड़का जा रहा है और लड़की जा रही है, और माता खाना बना रही है, और पिताजी अपने काम कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं स्त्री और पुरुष जो हैं उनके अनुसार हम उनके शब्दों का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस बना यानी कि वाक्य का प्रयोग करते हैं और लिंग निर्धारित करते हैं, और हम पहचानते हैं कि ये स्त्री है, यानी कि शब्दों से ही हम पहचानते हैं कि ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है इन शब्दों से, या पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे हमने समझा क्या है, पापा, नेता, सेठ, मृग, मामना, लड़का, शेर, ये सभी क्या है पुरुष जाति के लिए प्रयोग होते हैं, जबकि बहन, मुर्गी, स्त्री, माता, लड़की, अध्यापिका, नानी स्त्री जाति के लिए प्रयोग होते हैं। और हमने आज पढ़ा कि लिंग के कितने भेद हैं। तो लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्री जाति का बोध किस प्रकार से होता है, यानी कि पुल्लिंग का बोध किस प्रकार से होता है, स्त्री का किस प्रकार से होता है। तो हम ये भी समझ चुके हैं। और लिंग की पहचान, तो हम लिंग की पहचान किस प्रकार से करेंगे ये भी समझ चुके हैं कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं।
इसके अनुसार प्राणीवाचक शब्दों में बैल, घोड़ा, कौवा, चीता, शेर, मोर, उल्लू आदि कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। इनमें मादा का लिंग भेद नहीं किया जाता है। और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें नर लिंग का भेद नहीं किया जाता है, जैसे मोरनी, मक्खी, गाय, कोयल, बिल्ली, तितली आदि। और हमने ये भी पढ़ा कि अप्राणी यानी कि प्राणीहीन शब्द में भी लिंग भेद होते हैं, जिन्हें हम प्राणी नहीं कह सकते हैं। उनके अनुसार भी, उनके व्यवहार के अनुसार हम उनके लिंग को निर्धारित करते हैं, कि पहचानते हैं। उनके लोक व्यवहार से हम पता करते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग जाति का है। तो इस प्रकार हम आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं। तो अगली कक्षा में हम और कुछ पुल्लिंग शब्द का निर्माण किस प्रकार, यानी कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, फिर कुछ स्त्रीलिंग शब्द क्या कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।